बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक नेक और ईमानदार शख्स से इस वक्त का बादशाह नाराज़ हो गया, और बादशाह की नाराज़गी की वजह से सिर्फ यही थी कि इसने बादशाह के सामने हक बात कहती थी। बादशाह को इसकी हक बात गोई पसंद नहीं आई और इसने इसे गुस्ताखी ख्याल किया और इसे कैद खाना में कैद करवा दिया। वो नेक और ईमानदार शख्स इस कैद खाने में भी बहुत खुश था, और कैद खाने की तंग व तरीक कोठरी में भी पुरसकून था। अगर कोई इससे मुलाकात के लिए आता तो वो नहायत खुश दिली से इसका इस्तकबाल करता और कैद खाने की सख्तियों के मुतल्लिक कोई गिला शिकवा ना करता और कहता कि ये मुश्किल अनकरीब ख़त्म हो जाएगी। बादशाह को जब इस शख्स की इन बातों की खबर हुई तो बादशाह ने अपने रुफ़क़ा से हंसकर कहा कि ये इस बेवकूफ़ की भूल है कि वो इस कैद से बाहर निकल जाएगा। अब इस कैद खाने से इसे रहाई इसकी ज़िंदगी से मशरूत है। बादशाह की इस बात की खबर जब इस शख्स को हुई तो इसने मुस्कुराकर कहा कि इस सौदे में भी कोई खार नहीं, बल्कि ये तो मेरे लिए बाइस नफ़ा है। मैं जब इस जुल्म को बर्दाश्त करता हुआ मालिक हकीकी से रूबरू पहुंचूंगा तो यकीनन इसकी रहमत से नवाजा जाऊंगा और बादशाह मालिक हकीकी के गज़बों का शिकार होगा। बादशाह को जब इस शख्स की इस बात का इल्म हुआ तो वो गुस्सा में बढ़ गया और उसने हुक्म जारी किया कि इस शख्स की ज़ुबान गद्दी से खींच ली जाए। किसी ने इस शख्स से कहा कि तुम्हें चाहिए था कि तुम एहतियात से काम लेते। वो बादशाह वक्त है, तुम्हारी बात इससे गिरा गुजरी है। इस शख्स ने बेपरवाही से कहा कि सज़ा के खौफ से हक गोई कशिया तरक कर देना अच्छी बात नहीं, और मैं बादशाह की इस सज़ा को भी हंसी खुशी बर्दाश्त कर लूँगा। मकसूद बयान हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ताला इस हकायत में बयान करते हैं कि ख्वाह कोई भी मुसीबत क्यों ना आन पड़े, सच्ची बात कहने में कोई आर महसूस ना करो। फिर जालिम और जाबिर बादशाह के सामने कलमा हक कहना बेहतरीन जहाद है, और हमारे आका रहमत दो जहां जनाब हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी यही है कि हक बात कहने से बिल्कुल ना डरो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मज़ीद